स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोग क्लास 6 का 3.2 स्टार्ट करेंगे। बच्चों, अभी आजकल आप लोग देख रहे हो कोरोना केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो 2.5 लाख के करीब हो गए हैं। आप लोग घर में रहो और ये ट्राई करो कि घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलो जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आ जाती। और दूसरी बात है, कोई बाहर से सामान आता है ना तो कम से कम 4 आवर्स तक उसको टच मत करो, ठीक है ना। 4 घंटे बाद इसको टच करो और उसका यूज़ करो। अपनी मम्माज को भी बताओ कि मम्मा 4 घंटे बाद ही टच करना है। सब्जी जो बनती है, ग्रीन सब्जियां जो आती हैं, उनमें गर्म पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के उसको थोड़ा आधे घंटे तक छोड़ने के बाद उसका यूज़ करा जाए। 4 घंटे बाहर पहले रखने के बाद उसको टच करा जाए, ठीक है ना। तो ये तो प्रिकॉशन की बात हुई। अब स्टार्ट करते हैं 3.2। 3.2 में बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इंटीरियर एंगल क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर देखो बच्चों, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये कोई ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो जो इसका अंदर का ये एंगल है, ये इंटीरियर एंगल कहलाता है, ठीक है। जो ये बाहर का एंगल है, ये एक्सटीरियर कहलाएगा, ठीक है ना। एक्सटीरियर कहलाएगा, ये वाला एंगल एक्सटीरियर कहलाएगा। मतलब कि जो इंटीरियर एंगल के एडजस्टेंट जो ये एंगल बनेगा ना, ये एक्सटीरियर कहलाएगा। जैसे ये इंटीरियर एंगल है, इसका एडजस्टेंट ये बी में जो ये एंगल बना है ना, वो एक्सटीरियर कहलाएगा। ये अंदर का इंटीरियर है और ये बाहर का एक्सटीरियर कहलाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से आप लोग समझो एक चीज़ कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो है 360 होता है, ठीक है ना। यही समझना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। मैंने बताया इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, मैंने बताया एक्सटीरियर क्या होते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है दैट शुड ऑलवेज बी 360 डिग्री। तो इफ़ एनी बडी विल आस्क यू दैट टू एक्सटीरियर एंगल्स आर this 125 and 125, then what is the थर्ड एक्सटीरियर एंगल। तो क्या करोगे आप लोग, दोनों को सम करोगे, 250 आ जाएगा और 360 से माइनस करो, क्योंकि तीनों का सम जो है 360 है। 2 दिया है, तीसरा निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर आ जाएगा 110, क्योंकि 360 में से क्या करोगे माइनस, 250 को माइनस करोगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो 110 आ जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया बच्चों, ये देखो पूरा सॉल्व किया है। आप इसको पढ़ना ध्यान से, ये पॉज करके बड़े आराम से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इसका पार्ट बी करते हैं बच्चों। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे तो ये जो मेरा चैनल है ना स्कूल फ्रॉम होम, इसको आप लोग थोड़ा सा और शेयर करो, सो दैट कि मुझे एनकरेजमेंट मिले फर्दर और अच्छे वे में प्रेजेंट करने का अपने क्लासेस को। तो इसका बी पार्ट है, इसमें बच्चों देखो आपको एंगल्स निकालना है, ये y और x की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने बता दिया था एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर क्या होते हैं। जो ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये है पेंटागन है, ठीक है ना। तो पेंटागन में जो है, अगर ये इंटीरियर एंगल है तो इसका एक्सटीरियर होगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर ये इंटीरियर एंगल है तो इसका एक्सटीरियर ये होगा, अगर ये इंटीरियर है तो इसका एक्सटीरियर ये होगा, अगर ये इंटीरियर है तो इसका एक्सटीरियर ये होगा, अगर ये इंटीरियर है तो इसका एक्सटीरियर ये होगा। तो ऐसे आप लोग समझो। एक और चीज़ समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। सपोज करो कोई अगर ऐसे एंगल दिया गया होता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो जब ये एक लाइन पे ये 90 डिग्री है तो इसका इधर वाला पार्ट भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पे आपको पता होगा कि ये जो पूरा एंगल है 180 का बनता है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू जो है 90 है तो इसकी वैल्यू भी 90 हो जाएगी, क्योंकि दोनों को मिला के 180 होना ही होना है। आप लोगों को मेरी बात समझ में ना आ रही तो वीडियो को पॉज करके एक एक लाइन को धीरे धीरे समझो, समझ में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना है बच्चों कि ये देखो, ये जो एंगल है y वाला ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पे बच्चों, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस पे 180 बनेगा। तो अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90 हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू जो है कितनी होगी, 90 होगी। सिमिलरली बच्चों ये देखो, ये भी यहाँ पे देखो, z वाले को देखो, ये 90 डिग्री का सिंबल है, ऐसे मतलब 90 डिग्री का ही सिंबल होता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का सिंबल है, तो ये जो है z जो है, एक सेकंड,
ये जेड वाला जो पार्ट है ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे है ना, इस तरह का सिंबल होता है 90 डिग्री, तो जो इसके अंदर का एंगल है वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा, और जेड 90 डिग्री का होगा ही होगा। इसका मतलब आपने क्या निकाला, वाई और जेड 90 डिग्री के हो गए। तो अब देखो बच्चों, आपको ये मिल गया 90, ये मिल गया 60, ये मिल गया 90, ये मिल गया 70, और ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो, सबका सम कर दो और 360 में से माइनस कर दो, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी जो कि 50 होगी। देखो ये मैंने क्या किया है, एक्स प्लस वाई प्लस 60 प्लस जेड प्लस 70 इक्वल्स टू 360। मतलब पहले मैंने क्या लिखा, सबका सम जो है 360 होगा, और फिर मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी। जेड और वाई की वैल्यू मुझे पता है 90 90, तो जेड के बदले में 90 पुट कर दिया, वाई के बदले 90 पुट कर दिया। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, एक्स प्लस 310 360, एक्स की वैल्यू हो गई 360 माइनस 310 50 हो गई। इस तरह से आप लोग सॉल्व करोगे। समझना ये स्टूडेंट्स कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट क्या होता है। अब बच्चों ध्यान दो, अगर आपको पता है किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है, 360 होता है, ठीक है ना। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। सपोज करो कोई रेक्टेंगल है ऐसे ऐसे, तो इसके भी एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, 360 होता है। तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो है इतनी है, तो कितने साइड हो गए, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, 360 में से डिवाइड करोगे जितना एक्सटीरियर एंगल उसका है, ठीक है। तो जो डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ साइड्स होती है, ठीक है। तो इसमें यही क्वेश्चन मैं पूछ रहा आपसे। देखो इसका क्वेश्चन नंबर ए है, फाइंड द मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, जिसके 9 साइड हैं। तो 9 साइड हैं तो क्या करोगे बच्चों, अब देखो आपको मैंने बताया 360 इसका सम होता है, तो 9 साइड हैं तो कितने हो गए, 40 डिग्री हो गए। ऐसे कोई पूछे कि 15 साइड हैं, तो 15 साइड है तो कितने हो गए, 24 डिग्री हो गया, ठीक है ना। 360 में से 9 का डिवाइड कर दो, 15 का डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 24 डिग्री हो गया। अगर कोई पूछे कि 3 साइड हो, तो तीन साइड हो मतलब कोई ट्रायंगल हो जो कि बराबर साइड्स वाला हो, तो 360 में से 3 का डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, 120 आ जाएगा। तो इसका मतलब ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू जो होती है वो 120 होती है, अगर ट्रायंगल जो इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो तो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने दोनों सवाल लगाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये अगेन मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आए वीडियो तो, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग रीड करो। हाउ मेनी साइड्स ऑफ पॉलीगन हैव द ईच साइड्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165। देखो बच्चों, कोई पॉलीगन है, अब मुझे नहीं पता कितने डिग्री का पॉलीगन है, तो 165 डिग्री कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये 165 का एक एंगल बना रहा, तो इसका मतलब इसका ये जो एंगल होगा ये 15 होगा, क्योंकि दोनों का सम जो है 180 होता है, किसी लाइन पे जो सम बनता है 180 होता है। तो इसका मतलब जो इंटीरियर एंगल 165 पे दे रखा है, तो इसका एक्सटीरियर कितना होगा, 15 होगा। अब देखो एक्सटीरियर 15 होगा तो कितने साइड होंगे, तो 360 टोटल सम होता है एक्सटीरियर का, 15 का डिवाइड कर दो तो 24 जो इसकी साइड्स होंगी। सिंपल सी बात है, आप इसको रीड करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने सॉल्व कर रखा है, आप इसको पढ़ना, सॉल्व करना, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें 2 कंसेप्ट हैं। अगर कोई पॉलीगन है n साइड का, तो उसके एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 - 2 × 180, ये उसके एंगल्स का सम होता है। वैसे ही कोई 4 साइड का हो तो 4 - 2 × 180, ये एंगल्स का सम होता है, इंटीरियर एंगल का सम होता है, ठीक है ना। जबकि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 ही होता है, लेकिन इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ साइड्स -2 × 180, ठीक है ना। अगर पेंटागन है 5 उसकी साइड है, 5 - 2 × 180, हेक्सागन है तो 6 - 2 × 180, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं इंटीरियर एंगल्स का सम। इंटीरियर एंगल्स अंदर की तरफ होती हैं, एक्सटीरियर बाहर की तरफ होते हैं, जिनका सम हमेशा 360 होता है। ध्यान रखना बच्चों, याद रखना इस बात को, इंटीरियर एंगल्स का सम चेंज होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने सॉल्व कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, उसी पे बेस्ड है, ठीक है बच्चों।
मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसको आराम से पॉज पॉज करके देखना, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बना दूंगा। कोई अगर कहीं से भी कोई मुझे लगा कि कहीं वीडियो में कुछ भी मिसिंग है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।